Hope your Wednesday is giving you all the positive vibes. शुरुआत करूंगी आज के सेशन की 2 लाइनों के साथ, अपनी किताब आओ छू लें आसमां में से। जब भी हमने पंख खोले उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए आसमानों के लिए। और ये आसमान, खुला आसमान, संभावनाओं का भी हो सकता है और निराशाओं का भी हो सकता है, क्योंकि जब आसमान की हम ऊंचाई और फैलावट देखते हैं तो आज के माहौल में देखें और उन लोगों के नज़रिए से देखें जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं, जॉब छूट चुकी है, अनसर्टेनिटीज़ हैं फ्यूचर की। ये जो पैंडेमिक है ये बढ़ता जा रहा है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के बीच घिरे हुए हमारे युवा, आज मैं उनसे बात करना चाहूँगी। नो डाउट, क्योंकि उन्हीं के मूड्स के साथ, उन्हीं की भावनाओं के साथ, उन्हीं की फीलिंग्स के साथ, उन्हीं की खुशी और गम के साथ हमारी पेरेंट्स की सोच जुड़ी होती है और सारा सोसाइटी, सारा देश, सारा नेशन बेसिकली इसी की धरोहर है हमारे युवा। तो अब जब लगता है कि असंभावनाओं का खुला आसमान है, पता ही नहीं है क्या होने वाला है, पता ही नहीं है क्या करेंगे, कब काम पे जाएंगे, कैसे शुरू होगा, क्या कर पाएंगे। जो बच्चे स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद जाने ही वाले थे, जैसे हमने पहले भी एक सेशन में बात की थी, अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी एक इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट का, तो उन्होंने लिखा कि ये पैंडेमिक इतना सीवियर, इतना नेगेटिव, इतना हार्मफुल नहीं होगा जितना इसके आफ्टर इफेक्ट्स में वो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं जिनका असर हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकली देखें तो ये जो कोविड का आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये इतने भयानक नहीं हैं जितना उनका हमारी साइकोलॉजी, मेंटालिटी, माइंडसेट पे, सोच पे असर है। जिस तरह, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे फेलियर इतना खतरनाक नहीं होता जितना फियर ऑफ फेलियर होता है, क्योंकि हम उसके बारे में सोच के ही डर जाते हैं और फिर उसका सामना नहीं करना चाहते। तो आज की सिचुएशंस में मैं फिर से वो 2 लाइनें दोहराऊंगी बच्चों आपके लिए। जब भी हमने पंख खोले उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए आसमानों के लिए। अगर कोई नई शुरुआत करनी पड़ रही है, अगर कोई पिछला एक्सपीरियंस, पिछली जॉब, पिछला एक रेपुटेशन, पिछला एक प्रोफाइल आपके साथ नहीं है तो घबराइए नहीं। बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह सीखने को तैयार रहिए। अबोध बालक मतलब एक बहुत ही भोला मासूम बच्चा, उसे भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या करने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मुझे बड़े होके क्या बनना है। तो कितना अच्छा लगेगा अगर हम खुद को इस वक्त निराशा में घेरने की बजाय एक होपफुल एटीट्यूड के साथ देखें कि चलिए पुराना ना सही, कुछ नया तो है, कुछ तो कर सकते हैं। अगर हम स्किल्ड हैं, अगर हम काबिल हैं, तो हमें किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह के स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप अपना पिछला कोई भी ईगो साथ ना लें, आप अपना पिछला कोई फेलियर साथ ना लें, एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। वो कहते हैं ना कि आशा पर आकाश टिका है और आकाश पर आशाएं। तो जिस तरह से हम जब भी परेशान होते हैं, आंख बंद करके ऊपर देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारी ये मुश्किल दूर कर दो, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि मुश्किल बड़ी है ये हम ना कहें, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी सोचने समझने की शक्ति इस मुश्किल से बड़ी है। और जहाँ हैं प्लीज़ उन मोमेंट्स को एंजॉय करिए। अगर आप बहुत साल फैमिली टाइम के लिए तरसते रहे, आज आप होम टाउन में हैं, फैमिली के साथ हैं, तो प्लीज़ किसी भी तरह के एक अनसीन स्ट्रेस को, एक अनरियलिस्टिक जो एक फियर है उसको, एक अनसर्टेन फ्यूचर को लेके आज का जो मोमेंट है, आज की जो लाइफ है, आज का जो टाइम है, उसे मत गंवाइए। आप पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए, स्माइल करिए, अच्छे शोज देखिए,
अपना टाइम अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लान करते रहिए। अगर हम पीछे मुड़ना नहीं छोड़ेंगे, पीछे मुड़ के देखना नहीं छोड़ेंगे, पुरानी किताब कॉपी में से पेज खोलना नहीं छोड़ेंगे, तो ना तो हम आगे देख पाएंगे, ना हम नए तरीके से अपनी नई जर्नी लिख पाएंगे। तो कोई भी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फेलियर की फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एपिडेमिक के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, इसमें जिसका जितना भी नुकसान हुआ है वो किसी का भी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये एक सिचुएशनल कह लीजिए, एक हमारे ऊपर मुसीबत आई है जिसका भुगतान हर एक को अपने अपने तरीके से करना पड़ रहा है। आप उन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए जो हर वक्त स्कूल में एंजॉय करते थे, खेलते थे, झूलते थे, अपने फ्रेंड से मिलते थे और थके हारे दोपहर को लौटते थे। शायद अगले दिन स्कूल ना जाने के लिए भी रोते थे कि उठना पड़ेगा, लेकिन वो सब स्कूल को कितना मिस कर रहे हैं। तो अगर हम 20 साल से 35 साल, 30 साल से 40 साल की एज में हैं या 40 से ऊपर हैं, तो हमें तो ये अनसर्टेनिटीज़ को बियर करना, हैंडल करना, मैनेज करना आना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के छोटे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। इस वक्त जो भी लोग मानसिक तौर पे परेशान हैं, किसी भी तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मूड स्विंग्स का शिकार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे लोग हमें समझें, हमें अंडरस्टैंड करें, हमें सपोर्ट करें। लेकिन हमें इस तरह की दया या फिर इस तरह की जो सपोर्ट की आदत नहीं डालनी है। नो डाउट आज फैमिली, फ्रेंड्स, समाज, देश सब आपको समझ रहे हैं, सब आपकी परेशानियों को समझ रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने आप को समझना है। आपको इस वक्त अंदरूनी तौर पे इतना ताकतवर बनाना है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में खुद के लिए भी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें और दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब्स दें, मॉरल सपोर्ट दें, इमोशनल अटैचमेंट के साथ हम अपने रिलेशंस को डील कर सकें। सिर्फ हम अपनी ही परेशानियों के बारे में सोचते रहें और हमारे जो केयर गिवर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो वो वेल विशर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करने की, हमें समझने की, हमारे साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इस दुविधा के वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में इमोशनल और फिजिकल ताकत की ज़रूरत है। तो उन्हें तोड़िए मत, उनकी ताकत बनिए। उनकी ताकत बनने से आपकी ताकत डबल हो जाएगी। तो जिन जिन बच्चों को किसी भी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस है, आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को वीक कर लेंगे तो आने वाले चैलेंजेस के लिए, आने वाली लाइफ के लिए हम और कमज़ोर पड़ते जाएंगे। ये वक्त कमज़ोर होने का नहीं है, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ हौसले का, उम्मीद का, पॉजिटिविटी का और थोड़ा सा दुख में स्माइल करने का है। दुख है, परेशानी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप स्माइल करेंगे तो ज़रूर आपके दुख में जो है वो कमी होगी। आप मुझे एक बात बताइए, जब बहुत ज़ोर से किसी को बुखार होता है तो हम क्या करते हैं? हम गर्म पानी की पट्टी नहीं करते, हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट ठंडे पानी की पट्टी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर माहौल हमें कुछ पॉजिटिविटी, आस, उम्मीद नहीं दे रहा तो हम अपनी तरफ से अपने माहौल में वो नहीं डालेंगे, हम उसके ऑपोजिट उसमें आस डालेंगे, उसमें विश्वास डालेंगे, उसमें हौसला डालेंगे, उसमें स्माइल डालेंगे, उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे। तो आज मैं अपनी बुक आओ छूले आसमां में से आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ सुबह एक प्रार्थना की तरह रिवाइज करें, जिससे दिन की शुरुआत आपकी जो है वो हौसलों से होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अड़चनों को नए अनुभवों का आधार मानता हूँ। अड़चनें, मुश्किलें, रोड ब्लॉक्स, तो मेरे सफ़र के दौरान अगर कोई अड़चन आई है तो वो मेरे लिए एक नया चैलेंज है टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। तो मैं उसे अपने एक्सपीरियंस का एक फाउंडेशन मानता हूँ। कोई भी चुनौती मेरे हौसले से बड़ी नहीं है। वाह, अगर सुबह उठते ही हम ये सोच लें या रात सोते वक्त ये सोच लें कि कोई बात नहीं, ये चैलेंज आया है लेकिन मेरे हौसले से ये बड़ा नहीं है, मेरा हौसला इससे भी ज़्यादा मजबूत है। मैं उत्सुकता से अगली चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। क्यूरियोसिटी है मुझे
कि लाइफ मुझे अगला चैलेंज क्या दे रही है। लेट इट बी, आने दो, मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी देखूंगा कि मैं इसको कैसे बीट करूँ। मैं इस सफ़र के हर दौर का भरपूर आनंद लेने के लिए कमिटेड हूँ। ये सफ़र जो एक शिथिल पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है, ठहर गया है, मैं इसे भी पूरी तरह से इंजॉय करूँगा। मैं अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दूंगा, मैं अपने घर की और अपने घर वालों की खुशी पे ध्यान दूंगी। मेरा जो एक चैलेंजिंग टाइम है वो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग और क्यूरियस बना रहा है। मैं हार को क्षणिक मानकर जीत को अपनी आदत बना लूंगा। मतलब ये जो फेलियर है, अगर हम ले ऑफ हो गए हैं, हमारी जॉब छूट गई है, हमें नई असाइनमेंट नहीं मिल रही, नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, हमें नया रास्ता ही नहीं मिल रहा, कोई नई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, ये पल भर का है। बिल्कुल ठीक उस बुखार की तरह जो एक बार बहुत जोर से चढ़ता है लेकिन फिर उतरता ही है। थोड़ी कमजोरी रहती है उसके बाद, लेकिन फिर एक नई ताकत का संचार करके हम उठते हैं और अपने नए काम पे जाते हैं। मैं अपने सफल और समृद्ध भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत करूंगा। यस, इफ वी वांट टू कन्वर्ट आवर फेलियर इनटू सक्सेस अगेन, then I have to start from the next new plan. If plan A is not there, I will start with plan B. Otherwise, I will think of plan C. But I won't go anywhere unplanned. Yes. और संभावनाओं पे काम करूंगा, मैं अपने सपनों की हत्या नहीं होने दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं खुद को इस मुसीबत के वक्त स्ट्रॉन्ग करके रखूं, तो सबसे पहले मेरा खुद से एक कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मेरा गोल है, उससे मैं इतनी जल्दी हारने वाला नहीं। तो आइए हम सब मिलके अपने अपने तरीके से पॉजिटिव वाइब्स का, मॉरल सपोर्ट का और एक ताकत का संचार करें। इस तरह से इतनी पॉजिटिविटी लाएं, इतनी खुशी, इतनी स्माइल लाएं कि हमारे आसपास के माहौल में हर तरफ सिर्फ वाइब्स हों, तो पॉजिटिव वाइब्स हों। निराशा को हमने अपने पास नहीं आने देना। जिस तरह से हम किसी से कोई भी गलत गिफ्ट नहीं लेना चाहते, कोई भी नुकसान वाली चीज़ अपने घर नहीं लाना चाहते, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को चैलेंज करने के लिए क्यों नेगेटिव थॉट्स, क्यों फियर ऑफ फेलियर, क्यों फियर ऑफ अनसर्टेनिटी को उसमें घर करने देंगे। वो अगर आती भी है, वो नॉक करती भी है, तो हम उसे बाहर से ही अलविदा कह देंगे। हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर का हौसला, हमारे अंदर की उम्मीद इतनी जोरदार होनी चाहिए कि वो बाहर की आहट पहले ही डर के वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। तो आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जब तक जिंदगी आपके लिए एक चुनौती है, उसे भी चुनौती देते रहिए कि हम उदास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और जब भी लगे अकेले हैं, तो हमें याद रखिए, हमें कॉल करिए। वी आर ऑलवेज हियर टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ मॉरल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। थैंक यू so much. Stay blessed. Keep smiling. Love you all.